हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि इसको किस किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। फिर हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स के डिफरेंस को देखेंगे और अंत में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन पर कंप्यूटर सीरीज के अलावा जनरल साइंस की और इंग्लिश वोकैब की भी एक सीरीज चल रही है। यदि आपने अभी तक मेरे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्लीज जरूर देखें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वे वीडियोस भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर को विभिन्न क्राइटेरिया को आधार मानते हुए अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। जैसे पर्पस के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेसिफिक कंप्यूटर। डाटा हैंडलिंग के आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। और साइज के आधार पर कंप्यूटर को भी चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। इन सभी की डिटेल हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्लासिफिकेशन के लिए जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है बेस्ड ऑन पर्पस, यानी पर्पस को आधार मानते हुए कंप्यूटर का वर्गीकरण। इस आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा है स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। तो फर्स्ट है जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर होते हैं इसमें प्रोग्राम को चेंज करके या इंस्ट्रक्शन चेंज करके हम विभिन्न तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये यूजर्स की जनरल नीड्स को पूरा करता है। जो इस तरीके के कंप्यूटर होते हैं उसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स को स्टोर करने की एबिलिटी होती है। क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स स्टोर किए जा सकते हैं, इसीलिए प्रोग्राम्स को चेंज करके ही हम विभिन्न तरीके की जो प्रॉब्लम्स है उसे इसमें सॉल्व कर पाते हैं। किंतु ये इनकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती है, कम कुशल होते हैं और स्पीड भी स्लो होती है। इनका यूज बिजनेस एप्लीकेशन में, साइंटिफिक पर्पस के लिए भी और एजुकेशन में और घरों में किया जाता है। नेक्स्ट है दे आर फ्लेक्सिबल एंड वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है कई गुणों वाला होना, क्योंकि इसमें कई मल्टीपल प्रोग्राम होते हैं जिसकी मदद से हम कई तरीके की प्रॉब्लम सोल्व कर पाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये वर्सेटाइल है। नेक्स्ट हम यदि इसका एग्जांपल देखें तो पर्सनल कंप्यूटर, जो हमारे घरों में कंप्यूटर होता है वो केवल किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के काम नहीं आता। उसमें हम कई तरीके की काम कर सकते हैं, जैसे हम उसमें अकाउंट डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टूडेंट के रिजल्ट बना सकते हैं, ब्रोशर्स डिजाइन कर सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। इस तरीके की जो यूजर्स की जनरल नीड्स होती है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर के द्वारा पूरी की जा सकती है। सेकंड है स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। इस तरीके के कंप्यूटर सिंगल स्पेसिफिक डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये वर्सेटाइल भी नहीं होते हैं या कम होते हैं। जो ये कंप्यूटर होते हैं ये मोर एफिशिएंट होते हैं और इनकी स्पीड भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। क्योंकि जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को हैंडल करते हैं और कई तरीके की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, जिससे उनकी स्पीड कम हो जाती है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। किंतु स्पेसिफिक पर्पस वाले कंप्यूटर होते हैं वो डिजाइन ही किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किए जाते हैं और उसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, इसलिए इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है और स्पीड भी थोड़ी ज्यादा होती है जनरल पर्पस कंप्यूटर की तुलना में। इन कंप्यूटर का यूज सैटेलाइट ट्रैकिंग में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, एयरलाइन रिजर्वेशन में किया जाता है। यदि हम इसका एक एग्जांपल देखें तो यदि कोई कंप्यूटर है जो टेलीफोन कॉल पल्सेस को और कितना अमाउंट पे किया जाना है इस चीज के लिए डिजाइन किया गया है तो वो यही कार्य करेगा। उसमें हम कोई अदर डिजाइनिंग या वर्ड प्रोसेसिंग का काम नहीं कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट क्राइटेरिया है
based on technology used or types of data which they are capable to manipulating। इस आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है: डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। फर्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, मतलब ये भी मल्टीपल प्रोग्राम्स को हैंडल कर पाते हैं, और जो इसमें डाटा होता है वो डिस्क्रीट यूनिट में या इलेक्ट्रिक पल्स या वोल्टेज पल्स में होता है, जिसे हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी डाटा हो, चाहे वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो या म्यूजिक फाइल हो या ग्राफिक इमेज हो, ये कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होने से पहले ये बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। ये ही एक ऐसी डिवाइस है जो डिस्क्रीट डाटा को मैनिपुलेट करता है और अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। क्योंकि इसकी स्पीड फास्ट होती है और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसलिए इनका यूज बिजनेस में और साइंटिफिक डाटा प्रोसेसिंग में किया जाता है। इसका एग्जांपल है जैसे पीसी, लैपटॉप, डिजिटल क्लॉक। एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पीसी किस तरीके का कंप्यूटर है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, डिजिटल कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है या हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो वहां पे करेक्ट आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट सेकंड है एनालॉग कंप्यूटर्स। ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, इन्हें किसी स्पेसिफिक काम के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में होता है। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इन कंप्यूटर को डिजाइन किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, स्पीड है, इलेक्ट्रिकल करंट है, वोल्टेज है, फ्रिक्वेंसी है और अदर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। जो डिस्क्रीट वैल्यूज होती है उनके लिए डिजिटल कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर इसे मेजर नहीं करता है। एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज साइंटिफिक या इंजीनियरिंग पर्पस के लिए किया जाता है, किंतु इनकी स्पीड स्लो होती है, लेस स्टोरेज स्पेस होता है और जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होता है वो भी बहुत हाई होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर, बैरोमीटर। थर्मोमीटर का यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है स्पीड को मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। और जो बैरोमीटर है उसका यूज किया जाता है एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये जो कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है। इसमें इनपुट एंड पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा होता है और आउटपुट एंड पर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा होता है। इसका जो एनालॉग पोर्शन है वो मैथ्स की जो जटिल गणनाएं होती है उसके विभिन्न पहलुओं को हैंडल करता है, जबकि जो डिजिटल पोर्शन है वो न्यूमेरिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को हैंडल करता है। इसके डिजिटल पोर्शन है वो कंट्रोलर ऑफ द सिस्टम के रूप में भी कार्य करता है। Hybrid computers are used in medical science to measure the heartbeat of a patient, in controlling industrial processes and scientific application, in artificial intelligence जैसे रोबोटिक में एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल में किया जाता है। एक मोस्ट फेमस एग्जांपल है एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये भी किसका एग्जांपल है? हाइब्रिड कंप्यूटर का। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो है साइज और कैपेसिटी के आधार पर। इस आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर्स। तो पहले है फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर्स। जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है उसमें जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं वे माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। ये साइज में स्मॉल होते हैं, लो कॉस्ट में होते हैं, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए, पॉम टैप कंप्यूटर, नोटबुक, लैपटॉप, टैबलेट पीसी, हैंडहेल्ड कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स ये आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू की तरह यूज किया जाता है। इसमें मेमोरी यूनिट होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। जो इसकी स्पीड होती है उसे साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। वर्ड लेंथ होती है, उसकी रेंज है 8 से 32 बिट। ये जो कंप्यूटर होते हैं इसमें एक समय पर एक ही यूजर कार्य कर सकता है। ये जनरल पर्पस के कंप्यूटर होते हैं, मतलब ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को हैंडल कर सकते हैं। इसमें प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को चेंज करके हम अपनी विभिन्न तरीके की समस्याओं को सोल्व कर सकते हैं। इसका यूज कैलकुलेशंस में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, होम अप्लायंसेस,
डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बिजनेस एप्लीकेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और पर्सनल यूज में कर सकते हैं। इसीलिए इस कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है अल्टेयर 8800। ये फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर है जो कि डिजाइन किया गया था 1974 में MITS के द्वारा, माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम। इसके कुछ और एग्जाम्पल है IBM PC PS2, IBM कंपैटिबल, एप्पल सेकंड, एप्पल मैक एंड मैग्निटोश। नेक्स्ट सेकंड है मिनी कंप्यूटर। जब डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा फर्स्ट DEC PDP-8 मिनी कंप्यूटर रिलीज किया गया, तब से मिनी कंप्यूटर के युग की शुरुआत मानी जाती है। मिनी कंप्यूटर्स मल्टी यूजर है, मतलब इसमें एक समय में एक से अधिक यूजर्स काम कर सकते हैं। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, मतलब ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को हैंडल कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर स्पीड में फास्ट होते हैं और मोर पावरफुल होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की तुलना में, और इसकी तुलना में ये अधिक कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और महंगे भी होते हैं। इनका साइज बड़ा होता है और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉल टू मीडियम होती है। नेक्स्ट है जो मिनी कंप्यूटर की स्पीड है उसे किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड KIPS में मापा जाता है। नेक्स्ट मिनी कंप्यूटर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है सुपर मिनी कंप्यूटर में 80 386 सुपर चिप को यूज करके। इनकी जो वर्ड लेंथ होती है वो होती है 32 बिट्स, और जो इनका यूज किया जाता है वो है पायरोल प्रिपरेशन में, अकाउंटिंग एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन में, रिसर्च में, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस में, कंपनी में, पैसेंजर्स रिजर्वेशन में किया जाता है। वर्ड का जो फर्स्ट स्मॉल इंटरेक्टिव कंप्यूटर है वो है PDP फर्स्ट प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था DEC के द्वारा, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। मिनी कंप्यूटर्स के जो अन्य एग्जांपल्स हैं उनमें है वेक्स 11, PDP 11 42, IBM 17, DEC PDP 11, HP 9000, AS 400, BULL HNDP X2, Wipro Landmark 860, etc. Next, third है mainframe computers. Mainframe computers are the most widely used टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। जो मेनफ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं उनका यूज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, ऑफिसेज में किया जाता है। वहां पर इनका यूज प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, नेटवर्क को मेंटेन रखने के लिए और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, अलाउ करने के लिए किया जाता है। जो मेन क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है, इसमें जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं वो मेनफ्रेम कंप्यूटर के होते हैं, जबकि जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं वो बने होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के। इसमें भी एक टाइम पर एक से अधिक यूजर्स कार्य कर सकते हैं। जो ये है मिनी कंप्यूटर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनकी जो वर्ड लेंथ की रेंज होती है वो होती है 48 बिट्स टू 64 बिट्स, और इनकी स्पीड भी जो कार्य करने की होती है वो ज्यादा होती है, और डाटा को स्टोर रखने की क्षमता भी ज्यादा होती है। किंतु ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड MIPS में मापी जाती है। इनका यूज साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, लार्ज इंडस्ट्रीज में, लार्ज बिजनेसेस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, बैंक्स में, एयरलाइन रिजर्वेशन में किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी होती है, वहां पे भी मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसके जो कुछ अन्य एग्जाम्पल्स हैं वो है IBM 370, IBM S390, यूनिवेक 1110। नेक्स्ट फोर्थ है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स है वो साइज में सबसे बड़े, इनकी स्पीड भी सबसे ज्यादा और मोस्ट पावरफुल और सबसे महंगे कंप्यूटर्स हैं। दे वर्क विद मल्टी प्रोसेसिंग। इसमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। A supercomputer has a number of CPUs which operate in parallel to make it faster. पैरेलल लगा होने का फायदा ये होता है कि जो भी सुपर कंप्यूटर को कोई टास्क या काम दिया जाता है तो उसे वो भिन्न भिन्न टुकड़ों में बांट देता है अलग अलग प्रोसेसर के लिए, जिससे कार्य करने की स्पीड भी बढ़ जाती है। जो सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड है उसे फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, इसमें मापा जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड वाज CDC 6600, जो कि डिजाइन किया गया था सैमुअल क्रे द्वारा। एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर है क्रे 1, जो कि मैन्युफैक्चर किया गया था क्रे रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया वाज परम 8
1000 जो कि डेवलप्ड किया गया था CDAC के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है दे वर डिजाइन फॉर अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस टास्क। अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए इन सुपर कंप्यूटर्स को डिजाइन किया गया, जैसे क्रिएटिंग एनिमेशन, वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, डिजाइनिंग, लॉन्चिंग मिसाइल्स, सेस्मिक एनालिसिस, बायोमेडिकल रिसर्च, एयरक्राफ्ट डिजाइन, ऑटोमोबाइल डिजाइन एंड इन द फील्ड ऑफ साइंस। साइंस के फील्ड में साइंटिफिक एप्लीकेशंस और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए, और डिफेंस में इनका यूज किया जाता है। इसकी जो वर्ड लेंथ होती है वो होती है 64 बिट्स। इसके जो अन्य एग्जांपल्स हैं वो हैं क्रे 1, IBM डीप ब्लू प्लेइंग चेस के लिए, ग्रेविटी पाइप्स है जो कि एस्ट्रोफिजिक्स के लिए है, MDGR-APE थर्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर कंप्यूटेशन मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स के लिए है, और डीप क्रेक है वो ब्रेकिंग द DES सिफर के लिए है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक टेबल प्रोवाइड करी जा रही है जो कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बीच डिफरेंस को भी दर्शाती है, और इससे हमें इन चारों कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज को याद करना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें एक ही प्रोसेसर होता है, मिनी कंप्यूटर में 2 या इससे ज्यादा होते हैं, मेन फ्रेम में भी मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, और सुपर कंप्यूटर में तो थाउजेंड्स मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो माइक्रो कंप्यूटर की सबसे कम होती है, GB में होती है, मिनी कंप्यूटर की TB में होती है, मेन फ्रेम की PB में होती है, और सुपर कंप्यूटर की सबसे ज्यादा होती है। माइक्रो कंप्यूटर है उसमें एक टाइम में एक ही यूजर काम कर सकता है। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर मल्टी यूजर्स है, इनमें एक टाइम में एक से अधिक यूजर काम कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का जो साइज है वो सबसे छोटा होता है, मिनी कंप्यूटर का माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज मिनी कंप्यूटर से बड़ा, और जबकि सुपर कंप्यूटर है वो साइज में सबसे बड़े होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का यूज घरों में, ऑफिस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स का यूज मोस्टली बिजनेस इंस्टीट्यूट में और डिपार्टमेंट में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक में किया जाता है, और जो सुपर कंप्यूटर है वो डिजाइन किए गए हैं अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस टास्क या स्पेसिफिक टास्क के लिए। माइक्रो कंप्यूटर हैं वो सस्ते होते हैं, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से महंगे होते हैं, और जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे महंगे होते हैं। इसी तरीके से जो स्पीड है वो माइक्रो कंप्यूटर की सबसे कम होती है, उससे ज्यादा मिनी कंप्यूटर की होती है, उससे ज्यादा मेन फ्रेम कंप्यूटर की, और सुपर कंप्यूटर की सबसे ज्यादा स्पीड होती है। इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो यूनिट है जो साइकिल पर सेकंड में मापी जाती है, जिसे हम हर्ट्ज भी बोलते हैं। मिनी कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड KIPS में मापी जाती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड MIPS में मापी जाती है, और सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है। वर्ड लेंथ जो रेंज है वो माइक्रो कंप्यूटर की 8 से 32 बिट की होती है, मिनी कंप्यूटर में 32 बिट की होती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में 48 से 64 बिट की होती है, और सुपर कंप्यूटर में ये 64 बिट की होती है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रत्येक कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिन्हें आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एप्पल मैक है वो किस कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ताकि हम यह जान सके कि हमने इस चैप्टर को कितना समझा है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स, बी मेनफ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स, सी मिनी एंड सुपर कंप्यूटर्स, डी एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। तो हमने पढ़ा था जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसमें कंबाइंड प्रॉपर्टीज होती है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज मीन बाय ए डेडिकेटेड कंप्यूटर? ऑप्शन ए विच इज यूज्ड बाय वन पर्सन ओनली, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, ऑप्शन सी है विच यूजेस वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, एंड ऑप्शन डी है विच इज मीन्ड फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमने इस वर्ड को कहाँ पे पढ़ा था, डेडिकेटेड कंप्यूटर को हमने पढ़ा था ये स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर में, जिसमें इसका मतलब था कि जो वो कंप्यूटर है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस या किसी एक टास्क के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विच इज असाइन वन एंड ओनली वन टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आर, ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी
मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर्स। तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो सबसे ज्यादा महंगे और सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड वाले होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी पीसी, ऑप्शन डी पीडीए। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, जो परम है वो सुपर कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है। जो हमारे भारत में पहला सुपर कंप्यूटर बना उसका नाम है परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा आर रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल्स। ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हमने इस बारे में भी पढ़ा था कि जो डिस्क्रीट सिग्नल्स है वो डिजिटल कंप्यूटर में होता है, जबकि जो फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट किया जाता वो एनालॉग कंप्यूटर में था। लेकिन यहाँ पे हमसे डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द मिनी कंप्यूटर एंड वन ऑफ द फादर्स ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। ऑप्शन ए चार्ल्स वेबिज, ऑप्शन बी केन ऑल्सन, ऑप्शन सी सैम्यूर क्रे एंड ऑप्शन डी पास्कल। तो ये एक फैक्ट है, हमें यहाँ पे से याद करना है कि जो फादर ऑफ मिनी कंप्यूटर है उसे उनका नाम है केन ऑल्सन। क्वेश्चन 7 है, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। तो हमने पढ़ा था कि जो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स है वो माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंप्यूटर्स कैन नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली। ऑप्शन ए मेनफ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव कैन सपोर्ट। तो हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें एक टाइम पर एक ही यूजर कार्य कर सकता है, ये मल्टी यूजर को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए सागा 220, ऑप्शन बी परम 8000, ऑप्शन सी एनिएक एंड ऑप्शन डी परम 6000। तो हमने इस बारे में भी पढ़ा था कि जो परम 8000 था वो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर्स हु ट्रेवल आर नोन। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी लैपटॉप्स, ऑप्शन सी मिनी कंप्यूटर्स एंड ऑप्शन डी फाइल सर्वर्स। तो हमें इसमें से बताना है कि वो क्या चीज है जो यूजर के लिए ट्रेवल करते समय भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सुविधाजनक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लैपटॉप, क्योंकि सुपर कंप्यूटर का तो साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है, मिनी कंप्यूटर्स का भी साइज बड़ा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैपटॉप। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक करना सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। तो प्लीज इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट को पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।